कन्हैया ने आगे बढ़कर के कालिया नाग सो रहा था। सोते समय प्यारे भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने उस कालिया नाग के पूंछ पर अपना पैर रख दिया और जैसे ही पैर रखा तो कालिया नाग एकदम से फुसकारता हुआ उठा, एकदम से आंखें लाल लाल करके जैसे ही उठा, जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा जवाब दिया, ओए नागनियों, ये बालक कौन है? इस बालक को क्या तुमने मेरे बारे में बताया नहीं? नागनियों ने जवाब दिया, महाराज बहुत बताया, लेकिन ये बालक बड़ा हठीला है, ये यहाँ से गया ही नहीं। अच्छा, हाँ, बड़ा हठीला है। दूसरी ने जवाब दिया, महाराज हठीला है सो है, देखो तो कितना मलूक लग रहा है। कालिया ने जवाब दिया, ओए बालक, क्या तुझे मेरे बारे में पता नहीं? और उसी समय आज कालिया ने मेरे प्यारे भगवान कन्हैया के ऊपर फुसकार मारी, और जैसे श्याम सुंदर के ऊपर फुसकार मारता तो श्याम कहीं इधर कहीं उधर हो जाते, तो श्याम कहीं ऊपर कहीं नीचे भगवान कन्हैया हो जाते। कालिया फुसकार मारता मारता हार गया, लेकिन भगवान कन्हैया के ऊपर जहर नहीं पड़ गया। कहीं श्याम इधर हो जाए कहीं उधर हो जाए, लेकिन अंत में जब कालिया हार गया, हार करके पछाड़ खा के वहीं पर गिर पड़ा, तो एकदम से कालिया को याद आ गई, कहीं ये वही तो नहीं त्रेता युग के ये विष्णु अवतारी तो नहीं जिन्होंने हमें श्राप दिया था? और जैसे ही याद करके देखा तो कालिया के दिमाग में विचार आया, ये वही विष्णु अवतारी भगवान है। तो कालिया नाग ने जवाब दिया, प्रभु क्षमा करना, पहचानने में भूल हो गई। कि जरा कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हम जरा देर ठहरो भगवान, तो फिर क्या नहीं है? क्षमा करना, मैंने आपको पहचान नहीं पाया था। तो अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जवाब दिया, क्षमा करना श्रीमन नारायण, हमसे भूल हो गई, पहचानने में गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, तो वही विष्णु अवतारी हूँ जो तुमने इस द्वापर में आकर के कृष्ण का रूप धारण किया। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने जवाब दिया, मैं तो यहाँ अपनी गेंद लेने के लिए आया था, मेरी गेंद मुझे वापस दे दो। और जवाब दिया कालिया नाग ने कि प्रभु मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दो, ये दास हाजिर है। भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, इस काली दहकर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाओ, और इस काली दह पर कभी भूल करके मत आना। जवाब दिया, प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे रहने के लिए स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूंगा? भगवान ने जवाब दिया, जाओ तुम जाकर के रमणीक द्वीप में जाकर के बसो। जैसे ये कहा तो कालिया ने जवाब दिया, प्रभु मैं रमणीक द्वीप में चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां गरुड़ रहता है, और गरुड़ ने अगर मुझे देख लिया तो मेरा भक्षक कर जाएगा।
भगवान ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, तुम उस गरुड़ की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे फन पर मेरे पगों के चिन्ह हो चुके हैं। अब तुम्हारा गरुड़ बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस काली दहकर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाओ। जैसे ये कहा, काली दहकर को छोड़ करके चले जाओ। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी गेंद ली और 2 छपरियां कमल के पुष्प लेकर के उस कालिया नाग के फन पर श्याम सुंदर खड़े होकर के मुरली बजाते हुए और जैसे ही ऊपर आए, बोलेंगे सभी बड़े प्रेम के साथ, शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे समरिया। शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो। अच्छा ये बताओ, भगवान कन्हैया काली देह से बाहर आए, किसी को खुशी नहीं है? क्यों भैया? कृष्ण के नाम पे इतनी बड़ी कंजूसी ठीक नहीं होती है। कहते हैं अभी तो चलो कोई बात नहीं, वो भैया कह रहे थे कि अभी आप बुलवा रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है, और हम कहेंगे तो सब बोलेंगे। अब मैं भी कह रहा हूँ तभी तो नहीं कोई बोल रहा है। वैसे कहते हैं गांव के जोगिया क्या कहते हैं, हाँ, आने गांव को सिद्ध। तो कहावत भी आप झुठला रहे हो तो ये भी ठीक नहीं है। वो भैया कह रहे थे तब तो आपने बजाया ही नहीं, कम से कम हम कह रहे तो अभी तो बजा दो। सिर्फ आज कहेंगे आपसे, कल और कहेंगे, और परसों आपसे कहने नहीं आएंगे कि ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाओ। चाहे आप गाली देना हमें, चाहे मेरी बुराई करना, चाहे कुछ भी करना, ठीक है? अभी ऊपर हाथ उठाओ, उठाओ सब लोग उठाओ। पीछे वाले भैया दादाजी आप भी उठाओ, उठाए ले वो। हाँ हाँ, दावत परसों मिलेगी, आज मिलने वाली नहीं है। और करने की बात ताली बजा करके बोलेंगे, करने के बाद शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो। बहुत सुंदर है, इस वॉल्यूम को कम मत करना, इतना ही रखना।
प्रकार भगवान कन्हैया मुरली को बजाते हुए जैसे ही उस काली देह के ऊपर आए तो जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा और ग्वाल वालों ने भगवान कन्हैया को जैसे ही देखा एकदम से मैया यशोदा को आवाज दी, जवाब दिया, मैया यशोदा, ए मैया यशोदा आके तो खोल, देख तेरा श्याम आ गया है। और जैसे मैया यशोदा ने नेत्र खोल करके देखे, क्या भगवान कन्हैया कालिया के फन पर मुरली को बजाते हुए नाचते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही श्याम सुंदर आए तो मैया यशोदा ने एकदम से भगवान कन्हैया को सीने से लगा लिया, सीने से लगा करके रोने लगी, जवाब दिया, मेरे लाल, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया तू बहुत रोती है, ऐसे तुझे छोड़ करके कैसे चला जाता। मैया यशोदा ने जवाब दिया, आज गए सो गए, आज के अलावा कभी इस मैया को धोखा मत देना। अगर तुमने कभी भी इस माँ को धोखा दे दिया ना तो श्याम ये मैया तुम्हारे बिना मर जाएगी मेरे लाला। भगवान कन्हैया ने क्या किया, वहां से काली देह से लौट करके आए और 2 छपरियां कमल के पुष्प जो भोजराज कंस ने मंगवाए थे वो श्याम सुंदर ने 2 छपरियां कमल के पुष्प कंस के यहाँ भिजवा दिए। और जब कंस के यहाँ भिजवाए तो कंस ने देखा कि मैंने 2 छपरियां कमल के पुष्प मंगवाए थे इसे मारने के लिए, लेकिन कमल के फूल भी आ गए। अब हमें ऐसा लगता है ये ऐसे नहीं मरेगा, अब ये ऐसे मरने वाला नहीं, क्या कर कैसे मरेगा। लेकिन भगवान कन्हैया को मारने के लिए बहुत उपाय सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहा है कि इसे कैसे मारूं, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा है श्याम सुंदर को मारने। प्यारे, आज भगवान कन्हैया ने इस प्रकार कालिया नाम का, जो कालिया नाम को अपने ऊपर गुमान था, घमंड था, किस काली देह के पास में कोई आ नहीं सकता मेरे अलावा दूसरा व्यक्ति, क्योंकि हमसे बड़ा यहाँ कोई है ही नहीं। भगवान कन्हैया ने उस कालिया का भी घमंड दूर किया और कंस के यहाँ 2 छपरियां कमल के पुष्प में भिजवा दिए। एक छोटा सा भजन बोलेंगे।